आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और खबर की। क्या राहुल गांधी पीएम मोदी के मुरीद हो गए? कहा जाता है सियासत में विरोध सिर्फ विरोध करने के लिए होता है। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे की कमियां जनता के सामने रखते हैं, एक दूसरे पर वार पलटवार करते हैं, लेकिन कई बार तारीफ भी सुनने को मिल जाती है। कभी ये खुलकर होती है तो कभी ये अनजाने में होती है। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्या आपने कभी मोदी सरकार को लेकर राहुल गांधी की तरफ से कोई ऐसी बात सुनी है जो पॉजिटिव सुनाई देती हो? मेरे जहन में, मेरी याद में ऐसी कोई बात सामने नहीं आती है, लेकिन आज शायद ऐसा कुछ हुआ है। हालांकि आपको हम राहुल गांधी का पूरा बयान भी सुनवाएंगे, जिसमें पहले राहुल गांधी ने तारीफ की, उसके बाद मोदी सरकार पर ताना मारा। लेकिन हुआ क्या, यह देखिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने भाषण में पीएम मोदी को घेरते घेरते उनकी तारीफ कर गए। यह तारीफ थी पीएम मोदी के मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट की। राहुल गांधी ने कहा कि देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने की जरूरत है, जिसे बढ़ाने का प्रयास पीएम मोदी ने किया है। वो मेक इन इंडिया का एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आए, जो अच्छा प्रयास था। इस तारीफ के बाद राहुल गांधी अपने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में फिर से आ गए। उन्होंने कहा कि प्रयास तो अच्छा था, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। यानी तारीफ के साथ साथ ताना भी राहुल गांधी मारते नजर आए। The Prime Minister, something I would agree with directionally. The Prime Minister proposed the Make in India program. I think a good idea. We saw the statues, we saw the functions, we saw the so-called investment, and the result is right in front of me. Manufacturing fell from 15.3% of GDP in 2014 to 12.6% of GDP today. That is the lowest share of manufacturing in 60 years. I'm not even blaming the Prime Minister, because I think it would not be fair to say he didn't try. I could say that the Prime Minister tried, and I think conceptually Make in India was a good idea, but it's pretty clear that he failed. तो कह रहे राहुल गांधी की एक अच्छा आइडिया है, एक अच्छा आइडिया था, लेकिन ये फेल हो गया। तो क्या आंकड़ों की नजर से देखें तो वाकई मेक इन इंडिया फेल है? अगर इसको आंकड़ों की कसौटी पर कसें तो क्या रिजल्ट आता है, आइए जानते हैं। पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से मेक इन इंडिया मंत्र दिया था, जिसका उद्देश्य यह है कि भारत के आयात में कमी लाई जाए और जो चीजें हम बाहर से खरीदते हैं उसे खुद देश में मैन्युफैक्चर किया जाए। मेक इन इंडिया, निर्यात को बढ़ावा मिले, भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बने। और पिछले 10 साल में मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट ने कई कीर्तिमान रचे हैं। कैसे, कितना बदलाव आया, आइए देखते हैं। 10 साल में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 2 से बढ़कर 200 से ज्यादा हो गई। भारत में इस्तेमाल होने वाले 99% मोबाइल आज की तारीख में मेड इन इंडिया हैं। पिछले 10 साल में औसतन हर घंटे एक स्टार्टअप लॉन्च हुआ है। 1,41,000 से ज्यादा स्टार्टअप, और इससे करीब 16 लाख लोगों को रोजगार मिला है। 2014 से 2024 तक 667.4 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। 2020 में पीएलआई योजना शुरू हुई। जून 2024 तक 16 अरब डॉलर का इसमें निवेश हुआ। पीएलआई से इलेक्ट्रॉनिक, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल्स में 8.5 लाख रोजगार सृजित हुए। राहुल गांधी ने जहां पीएम मोदी के मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट की तारीफ की, लेकिन कहा यह फेल हो गया। लेकिन आंकड़े कुछ और कहानी बताते हैं। आंकड़े बताते हैं कि मेक इन इंडिया का असर हुआ है, और यह असर सोसाइटी में, देश में दिख रहा है। लेकिन राहुल गांधी जब आगे बढ़े तो यूपीए सरकार की खामियां गिनाने में भी पीछे नहीं रहे। एनडीए को घेरते घेरते राहुल गांधी ने कहा कि देश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार भी अपने 10 साल के शासनकाल में नहीं कर पाई थी।
universal problem that we have faced is that we have not been able to tackle the problem of unemployment. No, neither the UPA government nor today's NDA government has given a clear-cut answer to the youth of India about employment. I don't think anybody in this room will disagree with me. संसद में बजट सत्र के तीसरे दिन राहुल गांधी अपने 40 मिनट के भाषण में कई मुद्दों पर बात करते नजर आए। जहां एक तरफ उन्होंने मेक इन इंडिया जैसे कॉन्सेप्ट पर सरकार की तारीफ की, लेकिन बाद में इसे फेल बताया, तो वहीं बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरते घेरते यूपीए सरकार को भी लपेट लिया। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी जिक्र किया। राहुल गांधी के भाषण की उनकी सांसद बहन प्रियंका गांधी काफी तारीफ करती नजर आई। जब से मैं संसद में आई हूँ, तरह तरह के भाषण होते हैं। मुझे लगा कि ऐसा ही भाषण होना चाहिए नेता का, कि एक विजन बताए, देश के लिए विजन क्या है, आगे की सोच क्या है, और इस जो तू मैं चलती रहती है, इससे ऊपर उठकर देश के लिए बोले, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू।